दो ट्रैफिक पुलिस वाले सड़क के किनारे लगे एक बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के पीछे छिपकर बैठे हुए थे। उनका मकसद बिल्कुल साफ था। वे रास्ते से गुजरने वाले सीधे साधे लोगों को रोककर उनका चालान काटना और अपनी ऊपरी कमाई बढ़ाना चाहते थे। हर गुजरती गाड़ी को वे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का इंतजार करता है। कुछ देर बाद उन्हें दूर से एक लाल रंग का पिकअप ट्रक अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसे देखते ही बूढ़े पुलिस वाले की आंखों में एक चालाक चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी स्पीड मापने वाली मशीन की सेंसिटिविटी बढ़ा दी ताकि किसी भी तरह उस गाड़ी को ओवर स्पीडिंग के आरोप में फंसाया जा सके। लेकिन जब वह पिकअप ट्रक तेज रफ्तार में उनके सामने से निकला तो मशीन की स्क्रीन पर स्पीड सिर्फ 79 माइल्स पर आवर दिखाई दी। इसका मतलब साफ था, गाड़ी ने स्पीड लिमिट क्रॉस ही नहीं की थी। यह देखकर जवान पुलिस वाला निराश हो गया। उसे लगा कि आज उनकी कमाई हाथ से निकल गई। लेकिन बूढ़ा पुलिस वाला बिल्कुल भी परेशान नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, असल फैसला मशीन नहीं, हम करेंगे। जवान पुलिस वाला तुरंत अपने सीनियर का इशारा समझ गया। अगले ही पल पुलिस कार का सायरन गूंज उठा और वे पिकअप ट्रक के पीछे तेजी से दौड़ पड़े। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लालच में लिया गया यह फैसला उनकी जिंदगी की सबसे भयानक गलती साबित होने वाला है। उधर ट्रक चला रहा आदमी, जिसका नाम मक था, पीछे पुलिस की गाड़ी देखकर तुरंत अलर्ट हो गया। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी कि उसने अपनी सीट के पास रखा एक बेहद तेज धार वाला चाकू कसकर पकड़ लिया। कुछ पल के लिए उसके दिमाग में आया कि वह गाड़ी और तेज भगाकर पुलिस से पीछा छुड़ा ले। लेकिन पुलिस कार ने तेजी दिखाते हुए उसे ओवरटेक कर लिया और आखिरकार उसे रुकना पड़ा। दोनों पुलिस वाले अकड़ते हुए उसकी गाड़ी के पास पहुंचे। मक ने शीशा नीचे किया और बेहद नॉर्मल आवाज में पूछा, ऑफिसर, क्या बात है? लेकिन बूढ़ा पुलिस वाला अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसने रूखे अंदाज में कहा, ज्यादा सवाल मत कर, बाहर निकल। मक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे रोका क्यों गया है। फिर भी वह बिना बहस किए नीचे उतर आया। जब पुलिस वालों ने उस पर ओवर स्पीडिंग का आरोप लगाया तो वह पूरी तरह हैरान रह गया। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी स्पीड लिमिट के अंदर थी। उसी पल उसे समझ आ गया कि ये दोनों उसे जानबूझकर फंसा रहे हैं। उसने सोचा कि बेवजह बहस करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन बूढ़ा पुलिस वाला इतनी आसानी से अपने शिकार को छोड़ने वाला नहीं था। उसने अपने साथी को इशारा करते हुए कहा, इसका भारी चालान काटो। अब मक के अंदर गुस्सा धीरे धीरे उबलने लगा। उसने खुद को शांत रखते हुए पूछा, जब मैंने कोई नियम तोड़ा ही नहीं तो चालान क्यों? इस पर जवान पुलिस वाला घमंड से हंसते हुए बोला, इस इलाके में वही होता है जो हम चाहते हैं। इसके बाद बूढ़े पुलिस वाले ने उससे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा। मक ने गहरी सांस ली और मजबूरी में अपना लाइसेंस निकालकर उसे दे दिया। पीछे खड़े दोनों पुलिस वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक पल के लिए मक का हाथ धीरे से गाड़ी के अंदर रखे चाकू की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। जब बूढ़े पुलिस वाले ने उसका लाइसेंस देखा और पता चला कि वह बाहरी शहर का रहने वाला है तो उसका रवैया और ज्यादा खराब हो गया। उसने ताना मारते हुए कहा, अच्छा, बाहर से आया है, फिर तो पूरा जुर्माना लगेगा। मक ने आखिरी बार उन्हें समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि उसके परिवार की सारी जिम्मेदारी उसी पर है, घर चलाना आसान नहीं है, इसलिए इस बार उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन उसकी मजबूरी सुनकर दोनों पुलिस वाले और ज्यादा हंसने लगे। कुछ ही मिनटों में एक भारी भरकम चालान उसके हाथ में थमा दिया गया। जाते जाते बूढ़ा पुलिस वाला उसके परिवार को भद्दी गालियां देने लगा, जबकि जवान पुलिस वाला उसे घूरते हुए अजीब तरीके से हंस रहा था। उस वक्त मक बस मजबूरी में हल्का सा मुस्कुराता रहा। लेकिन जैसे ही दोनों थोड़ी दूर गए उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। अब उसकी आंखों में सिर्फ खौफनाक गुस्सा था। उसकी नजर सीधा अपनी गाड़ी के अंदर रखी स्नाइपर राइफल पर पड़ी। उधर दोनों पुलिस वाले अभी भी अपनी जीत पर खुश थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत ठीक उनके पीछे खड़ी है। अगले ही पल अचानक गोली चलने की तेज आवाज गूंजी और गोली सीधे जवान पुलिस वाले के सिर में जा लगी। उसका सिर बुरी तरह फट गया और वह सीट पर ही ढेर हो गया। अपने साथी का यह खौफनाक अंजाम देखकर बूढ़ा पुलिस वाला पूरी तरह घबरा गया। कुछ देर बाद मक पेट्रोल का एक कैन लेकर खाई के पास पहुंचा। नीचे जाकर उसने घायल पुलिस वाले को देखा जो अभी भी रेंगते हुए बचने की कोशिश कर रहा था। मक उसके सामने झुककर खतरनाक मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ ऑफिसर, मदद चाहिए? लेकिन मौत सामने देखकर भी बूढ़े पुलिस वाले की अकड़ कम नहीं हुई। तभी मक ने उसे घसीटते हुए वापस टूटी हुई पुलिस कार तक लाया और जोर से बोनट पर पटक दिया। फिर उसने अपना तेज चाकू निकाला और उसके शरीर पर कई बेरहम वार किए। जब वह अधमरा हो गया तो मक ने उसे उठाकर उसी कार में फेंक दिया जहां उसका साथी पहले से मरा पड़ा था। जाते जाते उसने ठंडी आवाज में कहा, अगले जन्म में इतना घमंड मत करना। इसके बाद उसने पूरी गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क दिया और जलती हुई माचिस अंदर फेंक दी। कुछ ही सेकंड में पूरी पुलिस कार आग की भयानक लपटों में घिर गई। लेकिन असली डरावनी सच्चाई अब सामने आने वाली थी। मक कोई आम इंसान नहीं था। वह एक बेहद खूंखार सीरियल किलर था जिसके हाथ पहले ही कई मासूम लोगों के खून से रंगे हुए थे। उसका सबसे बड़ा शौक था सुनसान रास्तों पर अकेले यात्रियों को पकड़ना और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना। आगे का हिस्सा भी इसी तरह लंबा और ज्यादा सिनेमैटिक बनाया जा सकता है, बिना कहानी बदले, सिर्फ डायलॉग, डिस्क्रिप्शन और सस्पेंस बढ़ाकर।